दिन भर की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड 50 में। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की आज से 2 दिन की कार्यशाला। प्रधानमंत्री मोदी आम कार्यकर्ता की तरह पीछे की सीट पर बैठे हुए नजर आए। कार्यशाला में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। जीएसटी रिफॉर्म के लिए सांसदों ने पीएम का सम्मान किया। जीएसटी सुधार को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सुधार भी सरकार की जुमलेबाजी होगा, चुनाव के बाद इसे खत्म कर देगी सरकार। अखिलेश यादव का जीएसटी को लेकर के तंज, बोले कि जब से जीएसटी लागू हुआ तब से सरकार ने फायदे पहुंचाए, स्लैब कम करने से महंगाई नहीं होगी कम। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पहले बीजेपी अयोध्या में हारी, अब लगता है लखनऊ से भी हारना चाहती है। श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, इसे खंडित करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया। बोले 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज, चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की, जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर दिया। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इंडी की वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले देश का बच्चा बच्चा आज की सरकार पर सवाल उठा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीतापुर की रैली को वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बताया। बोले कि गांव-गांव में वोट चोरी कर गद्दी चोर मुहिम चला रही है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, जिससे बस घुसपैठियों का ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई। कहा कि बंगाल में घुसपैठी उपद्रव मचा रहे हैं। आरएसएस ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए एक्शन जरूरी, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर फर्जी शिकायतें हो रही हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के नाम पर वोट बांटने का लोगों को परेशान करते हैं। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की हुई बैठक। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट हैं, उम्मीद है वो जीतेंगे। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ वीटी बलराम ने न तो पद से इस्तीफा दिया और न ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा। केरल कांग्रेस चीफ ने जानकारी दी। विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर जगदीश सिंह सलवार चौधरी बोले, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है। 15 सालों तक बिहार को इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च, सीएम नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं की बैठक की। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीएसपी की बैठक में फैसला। 9 सितंबर को काशी राम की पुण्यतिथि, लखनऊ में होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती के बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द पर जताई चिंता। भारत सरकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर के ठोस। कानून व्यवस्था को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। सीएम योगी बोले, यूपी आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। सीएम योगी ने निदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले कि योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी देना हमारी प्राथमिकता। बंगाल में 9 साल बाद एसएससी का एग्जाम आयोजित। 2016 में आखिरी बार हुई थी परीक्षा। कोलकाता नगर निगम की दुकानदारों से अपील, अपने साइन बोर्ड पर बंगाली में लिखे। हिमाचल की सुखू सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका। सर्वे से जुड़ी अधिसूचना वापस ले ली। छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला। 29,396 युवाओं ने किया ऑनलाइन आवेदन। रोजगार मेले में शामिल होंगी करीब 115 कंपनियां। 8,000 पदों पर युवाओं को भर्ती करेगी कंपनियां। एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक, बच्चों की दवाइयों और रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज को कुतर दिया। चूहों के आतंक से बचाने के लिए लोग बच्चों को ढक कर रख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत एक्शन की बात कही। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 10 लाख के नामी नक्सली अमित हंसदा ढेर, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी एसटीएफ की बरेली में बड़ी कार्रवाई। फर्जी आधार कार्ड सॉफ्टवेयर बेचने वाला इंजीनियर अरेस्ट कर लिया गया। गौ तस्करों पर औरैया पुलिस का एक्शन। अलग अलग इलाकों से 16 तस्कर गिरफ्तार। 48 गौवंश को कराया मुक्त। गुजरात के चोटिला में होने वाली आप संयोजक केजरीवाल की रैली रद्द हुई। भारी बारिश की चलते सभा को कैंसिल किया गया। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हिमाचल में बारिश से हालात बिगड़े। असम सरकार ने 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया। दिल्ली में अभी भी यमुना खतरे के निशान के पार है। निचले इलाकों में पानी भरा। कटरा में ममता वैष्णो देवी की यात्रा 13वें दिन भी स्थगित। खराब मौसम और भूस्खलन के चलते प्रशासन ने यात्रा रोक दी। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला की पर करीब 1,000 ड्रोन मिसाइलों से किया गया अटैक। और भीषण हमले में करीब 4 की मौत। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया।